साथियों नमस्कार। आज मैं आपसे एक डॉक्ट्राइन की बात करूंगा, रेस जुडिकेटा। आप सोचिए कि अगर कोई वाद, चाहे वो क्रिमिनल हो या सिविल हो, कोर्ट में जाए और उसका निर्णय हो, उसके बाद अपील जो भी है वो कंप्लीट हो जाए और फिर भी अगर पार्टी उसे एजिटेट करती रहे तो ये कब तक चलता रहेगा। तो इसमें कानून की व्यवस्था ये है कि जब सारा प्रक्रिया पूरी हो जाए तो उसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ फाइनलिटी कहते हैं और जनरली सिविल मैटर में इसको हम रेस जुडिकेटा कहते हैं। तो सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ट्रायल, अपील और जो भी प्रावधान है अगर वो समाप्त हो गए हैं, पूर्ण हो गए हैं, तो फिर उसमें आप दोबारा उस केस को एजिटेट नहीं कर सकते। इसमें जरूरी यह है रेस जुडिकेटा का लाभ लेने के लिए कि अगर दूसरा केस कोई लाता है तो उसमें दोनों पार्टियां सेम होनी चाहिए और जो कॉज ऑफ एक्शन है, जिसकी विवाद का जो मुद्दा है वो सेम होना चाहिए। अगर ये दो चीजें एक जैसी हो जाती हैं तो फिर वो रेस जुडिकेटा में आएगा और उस केस को आप एजिटेट नहीं कर सकते, दोबारा केस को उसको कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। अगर हम सेक्शन की बात करें साथियों, तो सेक्शन के मामले में सीपीसी की धारा मुख्य रूप से 11 इसमें लागू होती है और 12 से 14 सीपीसी भी महत्वपूर्ण है। एविडेंस एक्ट में हम सेक्शन 44 को देखें तो वो रेस जुडिकेटा की बात करता है। एक्सेप्शन भी है कुछ रेस जुडिकेटा के, जैसे अगर कोई मामला ऐसा है जिसमें बहुत सारे लोगों का हित जुड़ा हुआ है तो वो पीआईएल में ऐसा केस लाया जा सकता है। अगर किसी सिंगल मामले में निर्णय किया गया तो पीआईएल में उसे दोबारा लाया जा सकता है। इसी तरीके से अगर कहीं कोई भी पार्टी ये सिद्ध कर दे कि जो ज्यूरिसडिक्शन था वो गलत था या कोई उसमें कोलूजन किया गया, फ्रॉड किया गया, जजमेंट में किसी भी कारण से दूसरी पार्टी ने ऐसे तथ्य दिए जिससे फ्रॉड हुआ या कोई मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ, ये सिद्ध हो जाए, या अगर उस समय कोई लॉ में कोई परिवर्तन हो गया हो, तो इन सभी आधार पे जो रेस जुडिकेटा है वो एक्सेप्शन के रूप में आ जाएगा और फिर ऐसे वाद को कोर्ट सुनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इस अनुरोध के साथ विदा लेता हूं साथियों कि आप हमारे इस चैनल को सुनते रहिए, अपने साथियों में उसको शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। जय हिंद।